आज भारतीय शेयर बाजार में तो जैसे भूचाल ही आ गया। दलाल स्ट्रीट पर इन्वेस्टर्स को एक ऐसा जोर का झटका लगा कि सबके होश उड़ गए। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? आइए इस बड़ी गिरावट की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। -1342, बस इस एक नंबर ने आज मार्केट में तहलका मचा दिया। बुधवार का दिन और भारत का जो बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, वो इतनी बुरी तरह से नीचे आया। ये हाल के दिनों की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है और इसका असर तो देखिए सबने महसूस किया है। और इस गिरावट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? पैसों का नुकसान। सिर्फ एक दिन में इन्वेस्टर्स के 6 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। इतनी बड़ी रकम मार्केट से साफ हो गई। मतलब आज का दिन कितना बड़ा झटका देखे गया है। तो चलिए सबसे पहले जरा दिन भर के एक्शन पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि बाजार में आज आखिर हुआ क्या। तो देखिए दोनों ही बड़े इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स तो 77,000 का जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, उसे भी तोड़कर नीचे आ गया। और निफ्टी 50 उसमें भी करीब करीब 400 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो अब वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मार्केट इतना गिरा क्यों? देखिए इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 5 बड़ी वजह हैं जो एक साथ आईं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ये असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। सबसे पहली बात, ईरान इजराइल टेंशन। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है। फिर डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो गया। अब जब ऐसा होता है तो जो विदेशी निवेशक होते हैं यानी FIIs, वो पैसा निकालने लगते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने हाल में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, उन्होंने सोचा कि अब मुनाफा जेब में रखने का टाइम है, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और इन सब के ऊपर तेल की बढ़ती कीमतें, इसने महंगाई का डर और बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुईं तो मार्केट पर जबरदस्त प्रेशर बन गया। और हाँ, ये जो घबराहट है ये सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। और ऐसे माहौल में सब सेफ खेलना चाहते हैं, जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। इसी वजह से लोग रिस्की मार्केट से पैसा निकाल रहे थे और इसका असर हमें यूरोप और अमेरिका के बाजारों पर भी साफ साफ दिखा। अच्छा, अब पूरे मार्केट की बात तो हो गई। अब जरा उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो आज इस गिरावट के बीच भी सुर्खियों में बने हुए थे। आज की गिरावट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि ऐसा नहीं था कि सब कुछ ही गिर रहा था। एक तरफ जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक के शेयर नीचे गए, वहीं दूसरी तरफ IT की दिग्गज कंपनी विप्रो का शेयर बढ़त पर बंद हुआ। यह दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी कुछ कंपनियां होती हैं जो मजबूती दिखा जाती हैं। और जिस वक्त मार्केट में ये सब चल रहा था ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफी एक्शन था। जैसे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने पर्सनल वजहों से इस्तीफा दे दिया। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में एक बड़े नए ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को बैक किया। अडानी एंटरप्राइजेज ने भी एक टोल रोड कंपनी में बाकी की हिस्सेदारी खरीद ली। और वैस्कॉन इंजीनियर्स ने 115.9 करोड़ का एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने नाम किया। मतलब मार्केट भले ही लाल था, लेकिन बिजनेस की दुनिया में हलचल पूरी थी। और आज के इस मायूसी भरे माहौल के बीच एक बड़ी सरप्राइजिंग खबर आई। एक ब्रोकरेज फर्म है नुवामा, उन्होंने IT सेक्टर पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उनका कहना है, मशहूर लेखक मार्क ट्वेन के शब्दों में, कि IT सेक्टर के खत्म होने की जो खबरें हैं वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि टॉप ID स्टॉक्स को अपग्रेड करके खरीदने की सलाह दे डाली, जो आज के माहौल से एकदम उल्टा था। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि एक इन्वेस्टर क्या करे? जब चारों तरफ बिकवाली का प्रेशर हो तो पैसा जाता कहाँ है? कहाँ लगाना सेफ हो सकता है? देखिए, जब भी मार्केट में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एक पैटर्न साफ दिखता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्की एसेट्स जैसे कि इक्विटी से पैसा निकालकर डेट फंड्स जैसी सेफ जगहों पर ले जाते हैं। और आज की गिरावट ने शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को एक बार फिर से काफी अट्रैक्टिव बना दिया है। ये एक तरह से तूफान के थमने तक पैसे को पार्क करने की एक सुरक्षित जगह है। तो आखिर में सवाल यही है, आज जो मार्केट में हमने ये लाल रंग देखा, क्या ये खतरे की घंटी है या फिर ये लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए एक छिपा हुआ मौका है? हर बड़ी गिरावट अपने साथ यही सवाल लेकर आती है और इसका जवाब ही आगे की रणनीति तय करता है।